नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं एडीओ के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर है। आप लोग मिलाइए इसमें आपका कितना सही है और कितना गलत है और कितने कट ऑफ तक आप जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों की दफनाने की जो प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट फेज जो है, हड़प्पा वासी 3 प्रकार के दफनाने की प्रथा का पालन करते थे। पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना, अदफनाना और दाह दफनाना। आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। दूसरा क्वेश्चन जो है, स्टेज वो है, वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे और अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे जाते थे। तो इसके सही और तीसरा जो है, लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने का स्थल पाए गए। तो लोथल में और हड़प्पा स्थलों पर, हड़प्पा में तो है लेकिन लोथल में जो है सो बंदरगाह पाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? तो ये संबंध जो है नहीं था। ऑप्शन ए है हुंकार हिंदी साप्ताहिक। बहुत टाइम इसमें लगेगा ऑप्शन कहने में, तो सीधा डायरेक्ट ये लीजिए, आपका आंसर रहा, जो कि कृषक समाचार से संबंध नहीं था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। कथन 2 है, जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों की वकालत की। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो कि कथन 1 और कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। चार नंबर क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृति कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? तो इसमें जो कुल स्वीकृति है वह है 4 का डी, जो कि 41,800 है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजीए द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो सत्य है 5 का जो है सो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। एक कण को संदर्भ फ्रेम S1 से देखने पर स्थित पाया जाता है कि उसी कण के को दूसरे संदर्भ फ्रेम S2 से देखने पर वह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 7 का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। S1 से जड़त्वीय फ्रेम है लेकिन S2 अजड़त्वीय फ्रेम है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम आयु जो है 135 वर्ष होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता है? तो 9 की जो विशेषता है इसमें सोम वामन की समर्पित स्रोत है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एरिथ्रोमाइसिन जो कि एंटीबायोटिक है, दवा है, एंटीबायोटिक के लिए यूज किया जाता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका गलत जो है सो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेटनरी कॉलेज 1927 में 11वां क्वेश्चन है। 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद फखरुद्दीन समिति की सिफारिश पर पटना वेटनरी कॉलेज का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से नहीं है? तो नहीं है, सबसे कमजोर मुद्रा जो है सो लाओस लोसिन कीप का है, लेकिन जो इसमें बताया है कि नहीं है तो नहीं है। ओमानी रियाल जो है सो सबसे मजबूत मुद्रा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है? पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व जो है वो सही है, सी हो जाएगा, 9:3:3:1। 14 नंबर क्वेश्चन है आत्मा निवासी नेमाटोडा क्रेसलोलुलियम थ्राइडल के नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका सत्य जो हो जाएगा 14 का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 2 और 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। बिहार में
निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार में स्थित है। सांबर झील राजस्थान में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच परस्पर बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षणीय और नाभिकीय बलों की मात्राओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय, विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षणीय सब बढ़ते क्रम में। थोड़ा स्पीड में चलते हैं। विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विटामिन 12 जो है इसका कथन तीनों सत्य है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पॉलीगार्ड्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोह में से एक था, जो पॉलीगार्ड्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। कथन 2 है, पॉलीगार्ड्स प्रारंभिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वो सही पूछ रहे हैं। तो 18 का जो हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक का अभिकथन और दूसरे का कारण कहा गया है। इन दोनों कथनों पर ध्यान से विचार करके दिए गए विकल्पों का सही उत्तर देना है। तो इसका ए जो है उक्ति, यह चुंबकत्व स्थिति और वैद्युतिक स्थिति में गॉस का नियम क्रमशः इस प्रकार है। और कारण में है, चुंबकत्व एक ध्रुव अस्तित्व में नहीं होते हुए जबकि वैद्युत एक ध्रुव अस्तित्व में होते हैं। तो आंसर इसका जो है 19 का वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, संविधान के का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध को आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो ये है अनुच्छेद 20, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही जो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचना की है, ये किसका संरचना है? रासायनिक बॉन्ड जो बनाया हुआ है। तो इसका सही आंसर
हो जाएगा थायमीन का, ये थायमीन का बॉन्ड बना हुआ है। दीपांकर सिन्हा किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे? तो ये उपयुक्त में से दीपांकर श्रीजी नाना किससे जुड़े हुए बौद्ध विद्वान थे? तो उपयुक्त में से कोई किसी में से नहीं थे। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर जो है सो विक्रमशिला से ये जुड़े हुए बौद्ध विद्वान थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। 24 नंबर क्वेश्चन है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है कि लग रहा है यूपीएससी का एग्जाम है। यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, जिसे बीडी सावरकर भी कहा जाता है, और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, जिसका नाम बाबाराव सावरकर था, द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसने लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए और इंडिया हाउस समूह के साथ भी संपर्क स्थापित किया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। उपयुक्त ग्रंथांश में से निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के संगठन का वर्णन किया गया है? तो ये जो वर्णन किया गया है 24 का, ऑप्शन ए में है अभिनव भारत, युगांतर समिति, युगांतर पार्टी, अनुसरण समिति और गदर पार्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिनव भारत से ये जुड़े हुए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, यूपीएससी से 1 इंच भी कम नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेज है 2019 से 20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक था। सेकंड है 2018-19 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर की प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से कम था। और तीसरा है 2023-24 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार की जीडीपी जीएसडीपी में वृद्धि दर का प्रतिशत 9.2 था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ये है फिजिक्स का सवाल। एक कार एक सीधी सरल सड़क पर चलती है। वह पहले विस्थापन x को नियत वेग v1 से तय करती है और फिर उतना ही बराबर विस्थापन x की नियत वेग से v2 से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार के औसत वेग क्या होगा? तो कार का जो औसत वेग होगा ये हो जाएगा 2v1 v2 बटा v प्लस v2। बी आंसर इसका सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिम भाग में स्थित है? तो पश्चिम भाग में कैमूर है, रोहतास है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच फेज संबंध परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। कॉलम को मिलान करना है। अट्ठाईस नंबर का क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आप मिलान कर लीजिएगा। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज जो ज्योतिबा फुले था, इसके सत्यशोधक समाज के
संबंध में विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 29, केवल 2 हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा आप। तीस क्वेश्चन है, 30वां नंबर। मार्च 2025 में बारबाडोस में, ये 2025 से लिया गया है, करंट अफेयर। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फर्म का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था वो था फर्म गोल्स टू एक्शन पावर द फ्यूचर विथ सस्टेनेबल एनर्जी। इसका डी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है। तो ये 31 का बी हो जाएगा। ये दोनों ब्राइट और विथेराइट दोनों में पाया जाता है। बत्तीस नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्रशासन में भंडागारिक की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 32 का हो जाएगा ए। वे संघों के लेन देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे, जैसे कि निग्रोथ जातक में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये 348 अनुच्छेद कहता है कि सभी कार्यवाही होगा अंग्रेजी भाषा में होगा। 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार के सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इसके जीएसडीपी का था। 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी 3.0। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वन क्षेत्र के अंतर्गत लगभग बिहार में 8% आता है, लेकिन यहाँ पर 35 दिया है तो 7 है, 7%। ये इसका आंसर हो जाएगा। 7.4 है उसका। वैसे MSME अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग नवीनतम परिभाषा आधारित है। तो ये जो आधारित है 36 का, ये डी पे सभी क्षेत्रों में विनियोग तथा वार्षिक उत्पादन। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, नीचे 2 कथन दिया गया है, एक को अभिकथन और दूसरा कारण है। अभिकथन ये है, इसका सही आंसर देना है। आप लोग अभिकथन पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा है, क्वेश्चन भी 100 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का जो है बी सही है। क्वेश्चन ए सत्य है और आर असत्य है। अड़तीस का है,
38 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस के P-V आरेख में दर्शाए गए अनुसार ABC बंद चक्र में लाया जाता है। बिंदुओं के निर्देशांक AB P अनुपात B 3V इंटू 6P अनुपात C 3V इंटू P एक पूर्ण चक्र के दौरान किया गया वर्क कितना होगा। तो इसका सही आंसर 38 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 3PV। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, जो कि ये सैन्य अभ्यास है। 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत धर्म गार्जियन जो है सो भारत जापान के साथ होता है। एक्वेरियन मालदीव के साथ होता है। साइक्लोन जो है सो भारत मिस्र के साथ होता है। मरून जो है सो भारत फ्रांस के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 40 नंबर, बहुत लंबा चौड़ा लेकिन दिया है, बाप रे। ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन एक है, इसका सही कारण कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इसका आंसर चालीस का बी हो जाएगा। आंसर इसका बी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी। तो ये 27 साल बाद लौटी थी। कितने वर्ष बाद, 27 साल बाद। 41 के बी। जो जिला दर्रा मध्य में पड़ता है, तो जो जिला दर्रा जो है कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और डायरेक्ट मिला लीजिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चौवालीस जो है, बिहार उड़ीसा प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था 1919 में, जिसमें किस आयु के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दिया गया था। ये 44 नंबर जो है क्वेश्चन, इसका सी हो जाएगा 6 से 10। 45 नंबर का जो है, अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेत मिला है। तो मिथिला मखाना, को मिला है। 46 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योग और मिलों के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन छियालीस का सी, क्योंकि सी इसका आंसर है 46 का। 47 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। 47 का जो हो जाएगा क्वेश्चन आंसर, ये उपयुक्त में से सभी, डी सही आंसर हो जाएगा। 48 का जो क्वेश्चन है फिजिक्स से ही है, दर्पण चैप्टर से। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही का आंसर है। 49 नंबर का जो हो जाएगा 49 का सही का आंसर हो जाएगा। भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है ये अरावली, सबसे पुराना है। और 50 का जो है 10 जनवरी 2025 को भारत देश बना जिसने पृथ्वी कक्षा के उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक किया है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और 50 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जो चौथा देश बना है। क्या है? चौथा। इक्यावन का है सुपर गुल्लू किस मोनोमर का बहुलक है? तो सुपर गुल्लू जो है सो सैनो एक्रिलेट का बहुलक है। बावन नंबर क्वेश्चन का है आंसर जो हो जाएगा कर्पूरी मंजरी नाटक के बारे में कहा गया है कि कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन जो है सो ये एक सही है, ऑप्शन ए। यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के प्रसन्न करने के लिए सौरसेनी प्राकृत में लिखा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 53 का, पंचायत अधिनियम, पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम से संबंधित है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। 54 नंबर क्वेश्चन जीएसटी से संबंधित है। भारत 22 सितंबर 2025 से जीएसटी दरों का जो सरलीकरण किया गया है वो सूची का मिलान करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का डी नंबर सही आंसर है। 25 का है 24 का बोलते हैं 54 का। 55 का हो जाएगा 55 का जो क्वेश्चन आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। इसको मिलान करना है, मिलान कर लीजिएगा। काजीरंगा जो कि गोलघाट नौगांव में है। छप्पन नंबर क्वेश्चन है, यह भी करंट अफेयर से ही संबंधित है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसका पुलित्जर पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार, हुगो पुरस्कार, कौन किसे सम्मिलित करना है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा।
57 नंबर का जो आंसर बहुआयामी गरीबी सूचकांक किससे सम्मिलित है? 57 का ए हो जाएगा, मानव विकास प्रतिवेदन से। निम्नलिखित संस्थानों में कौन सा किसका स्थापना कब हुआ है? 58 का। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग मिला लीजिएगा खुद अपने से, और सी हो जाएगा। 58 का सी हो जाएगा। उनसठ का हो जाएगा ये फिर फिजिक्स से है, सल आवर्त गति, और इसका विकल्प में सही आंसर ढूंढना है इसका। तो सल आवर्त गति में कण की स्थितिज ऊर्जा चरम स्थिति पर अधिकतम होता है, और ये उक्ति है, कारण है चरम स्थितियों पर कण का वेग अधिकतम होता है। तो 59 का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। सत्य ए सही है और बी आर गलत है। उनसठ 60 का जो है क्वेश्चन आंसर, लोहा इस्पात जो है सोराउर किला में। 60 का बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? बी। 61 का जो है हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है, और यह एक युक्त यौगिक आयरन का है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका एक जो है कंपनी देश इंडेक्स ओरिएंटल की स्थापना लुई 14 ने 1664 में की थी, और उसे भारतीय और प्रशांत महासागर के फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एकाधिकार कर दिया था। दूसरा स्टेज है कंपनी ने 1674 में भारत में फ्रांसीसी शक्ति की केंद्रीय केंद्र के रूप में पुंडुचेरी की स्थापना की। और तीसरा है 1697 ईस्वी में रिस्विक की संधि ने फ्रांसीसियों की डचों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना भारत में अपने क्षेत्रों को बनाए रखने की अनुमति दी थी। तो ऑप्शन इसमें जो 3 नंबर स्टेज है वही सही है, बाकी सब गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। 62 नंबर का ऑप्शन बी। 63 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तिरसठ नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जब तापमान बढ़ता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्धचालक का रोधकत्व घटता है जबकि चालक का रोधकत्व बढ़ता है। 63 नंबर क्वेश्चन है 63 नंबर यही था। 64 नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों का एक को अभिकथन ए से और बी आर जो है सो कारण है, तो दोनों को मेंशन करना है कि कौन सही है कौन गलत है। 64 का जो आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा बी। एक सत्य है
और आर असत्य है, जो कि वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है और वाष्पोत्सर्जन जड़ों में प्रासरणीय दाब बढ़ता है, यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है 65 में 2010 में वसुंधरा जल विवाद न्यायाधिकरण का स्थापना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच जल विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास से संबंधित जानकारी संक्रमण की निम्न अवस्थाओं पर विचार करें। तो इसका अवस्था जो है सो उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर और निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का बी, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन है 67, यह कि अंतरिक्ष यात्री के संबंधित है। दो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अंतरिक्ष यात्री ए अंतरिक्ष यात्री बी की ओर चलता है और साथ ही एक प्रकाश संकेत भी भेजता है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो 67 का हो जाएगा बी, जो कि अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा, परंतु ध्वनि नहीं पहुंचेगी। संकेत पहुंचेगा लेकिन ध्वनि नहीं पहुंचेगा। सही बात है। 68 का हो जाएगा सी, चापानाल झील। भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन सा असम में स्थित है? तो असम में जो स्थित है वो चापानाल झील। 69 का है, किस भारतीय ओपनर को बीसीसीआई पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ महिला का मिला है? तो 69 का सी, स्मृति मंथाना को। सत्तर के हैं पंचायत में, भारत में पंचायत के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन न करने का विकल्प दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु में प्राप्त कर चुका है पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र है। सही बात है। और पंचायतों से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते हैं। तो 70 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 और 2। सत्तर नंबर है महोत्सव है 1771 का। तो इसका जो मिलान कर लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहत्तर नंबर क्वेश्चन है, गुहिलो, सिसोदिया, राठौड़ और कछवाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 72 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी, 1, 3 और 4। 73 नंबर क्वेश्चन है पॉलिटी से, इसको भी मिलान करना है। 73 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। इसको मिलान कर लीजिएगा।
बी का। 74 नंबर है, एक अति क्रांतिक द्रव तब बनता है जब किसी पदार्थ को उसके 74 का है, सी इसका आंसर होएगा। किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है तब क्रांतिक द्रव बनता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक और शैक्षणिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी में के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापारिक प्रवृत्ति को प्रतिबंधित किया था? 75 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। स्मिथ उदार सुधारों और माध्यम से समाजवादी के नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण। 76 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से गाइकोलियोसिस के बारे में, ये बायोलॉजी से है। 76 का हो जाएगा बी, यह साइटोप्लाज्म में होता है। 77 का जो है क्रांति को मिलान करना है, काली क्रांति, नीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति और हरित क्रांति। तो हरित क्रांति तो है खाद्य फसल से, डी का 1, 2 तो सभी में है। इसके बाद सफ़ेद क्रांति जो हो जाएगा वो दूध से हो जाएगा, सी का 1, बस उसी में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अमेरिकी ट्रम्प 2 कैबिनेट का हिस्सा है? कश्यप, काश पटेल, हरमीत ढिल्लो और डॉक्टर जय भट्टाचार्य। 78 का जो हो जाएगा सी, केवल एक है जो कश्यप काश पटेल है, वही डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरे केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसका अंतर्गत तो कैबिनेट में है। जलप्रपातों में कौन सा गोवा में स्थित है? गोवा में जो स्थित है दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। अनुवांशिकी के जनक के रूप में देखा जाता है। 80 नंबर इसका ग्रेगर मेंडल ने, डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में रीट क्षेत्राधिकार के बारे में जो चर्चा किया गया है, फर्स्ट है रीट क्षेत्राधिकार के मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं। इसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 81 का सी, 1 और 2 दोनों। पौधे में जल का परिवहन मुख्य रूप से ऑप्शन ए सही है, जाइलम द्वारा। 83 का जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी ने धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय छात्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। यह नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई, जिसमें भारतीय शासकों में व्यापक आक्रोश फैला। तो हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों के विस्तार करने की लागू की गई थी और इसने अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्य को अपने में मिलाने की अनुमति दी थी। तो 83 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सत्य है, सही व्याख्या करता है। ए आर जो है सो ए का। 84 नंबर है, फ्लोएम का परिवहन दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा समझता है? 84 का ये हो जाएगा, जो कि स्रोत और सिंक के बीच प्रासरणीय दाब का अंतर होता है। 85 H2O प्लस सी, ये समीकरण है, इसको सिद्ध करना होता है H2O प्लस CO। 85 का जो हो जाएगा वो जल गैस अभिक्रिया है।
86 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा माइजोइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? 86 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सिंगर और निकोलसन। 87 का है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? 87 का हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। 86 का है ए है और आर है, दोनों को मेंशन करना है कि कौन सा सही है। बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है, सही बात है, जहाँ यहाँ का विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं को चिन्हित है। तो 88 का सी है सही आंसर। नवासी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जोधपुर में जो 11 फीट की ऊंची प्रतिमा अनावरण किया है, किसके स्मृति में किया गया है? कौन है वो व्यक्ति? तो पन्ना ये जो है नवासी, पन्ना छाय है, सही है आंसर, पन्ना छाय। किसी भी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन से शर्त वैध है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 90 का बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 पढ़ लीजिएगा इसको। इसके बाद है 91 अस्थायी परजीवी है, 91 का सी हो जाएगा, जो कि केवल भोजन के लिए होस्ट के पास आते हैं। 91 का सी हो जाएगा। 92 का है निम्नलिखित शब्द किस इतिहासकार ने लिखे हैं? तो ये जो लिखे हैं तपन राय चौधरी ने। किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया है और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? तो ये 93 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फ्रेड और रसल वैलेस। कारकेट राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का डी। 95 जो है निम्नलिखित कथनों में से वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होते हैं। वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होते हैं किसमें? 95 का सी हो जाएगा क्लोरोफिल ए में। फिर अगला क्वेश्चन है शिशु तरुण और किशोर नामित उपक्रम जो है सो मुद्रा बैंक है, जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक लोन के तहत चलता है। ऑप्शन डी है 96 का सही आंसर। 97 का है नहपान के समय महाराष्ट्र में स्वर्ण और करसापान के बीच विनिमय दर क्या थी? तो इसका जो हो जाएगा वो 1:35 1:35 था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति है के दौर से गुजर रहा है उसे वरकरी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा व्हाइट आइलैंड, इसे व्हाइट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है कीटों में अपूर्ण कायांतरण
मेटामोर्फोसिस के चरण का सही क्रम है अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, अंडा, लार्वा, वयस्क, अंडा, निम्फ, वयस्क, अंडा, निम्फ, प्यूपा, वयस्क। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अंडा, निम्फ और वयस्क। अगला क्वेश्चन है अकबर के नवरत्नों में जो है सो कौन है, इसको सम्मिलित करना है। युग्म पर विचार कीजिए जो सही है कि गलत है कौन। 100 नंबर क्वेश्चन है। तो समाप्त हो गया है, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा 100 नंबर का वो हो जाएगा ए, 1 2 3 4, 1 2 4 5। धन्यवाद। मिलान कर लीजिए कितना कट ऑफ है बता दीजिए। और पुनः जो यूपीएससी बोर्ड आंसर की जारी करेगा उससे पुनः मिलान करेंगे कि क्या सही है कितना गलत है। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।